चुनावी गड़बड़ियों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सोचिए, सोशल एक्टिविस्ट और एक बड़े चेहरे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी वे वाकई में काबिले तारीफ थी। ऐसा लगता था मानो कोर्ट के अंदर अब संविधान को पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं तमाम जज और वकीलें मानने लगे। किस तरीके से लगातार कोलोजियम पर सवाल उठते हैं, लेकिन कोलोजियम के साथ साथ जब देश के नागरिकों की बात सुनी जाए वह वाकई में काबिले तारीफ है। सोचिए, चुनाव आयोग की गड़बड़ियां लगातार सामने आ रही हैं। एक छुपाने की कोशिश में है चुनाव आयोग तो दूसरी उसकी नाकामी सामने आ जाती है। किस तरीके से चुनावी गड़बड़ियों की खबरें लगातार पूरे देश में हड़कंप मचा रही हैं, उससे चुनाव आयोग और बीजेपी पूरे सवालों के घेरे में है। सोचिए, वोटर लिस्ट से 65 लाख वोटरों के नाम काटने के बाद किस तरीके से राजधानी में ये तस्वीरें देखते जाइए, कैसे सड़कों पर तमाम विपक्ष जो है वो जनसैलाब के साथ बड़ा प्रदर्शन कर रहा है और सरकार को चेतावनी दे रहा है। सोचिए, 80 से ज्यादा सांसद सड़कों पर थे। किस तरीके से मोदी के खिलाफ और इस देश के चुनाव आयोग के खिलाफ, जिसको कैचुआ भी कहा जाता है, उसको लेकर सड़कों पर धरना प्रदर्शन हुआ। 17 तारीख से प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी भी बिहार में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। और सोचिए किस तरीके से अब चुनाव आयोग का ड्रामा पूरे तरीके से एक्सपोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस महिला को मृत घोषित कर दिया गया, उस मृत महिला को योगेंद्र यादव ने कोर्ट ले गए। इस पर ईसीआई के वकील कहते हैं ये ड्रामा टीवी स्टूडियो में चलता है। जस्टिस कांत देश का नागरिक हमारी अदालत में है, हमें गर्व की बात है। जस्टिस कांत का बयान आया कि योगेंद्र जी ने बेहतरीन काम किया है और एनालिसिस के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया। तो सोचिए किस तरीके से लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी अब चुनाव आयोग का मामला पहुंच चुका है। चुनाव आयोग से पहले डिजिटल आंकड़े मांगे गए थे, उसने मना कर दिया और कहा कि हम डिजिटल आंकड़े नहीं दिखा सकते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव ने जिस तरीके से दलीलें खुद पेश की वो वाकई में काबिले तारीफ और बीजेपी की नाकामियों को एक्सपोज करते हुए साफ तौर पर सामने आ गई। एसआईआर पे योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें कुछ पेश की, तस्वीरें आई सामने। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन एसआईआर से जुड़े मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, यानी कल सुनवाई होनी थी। तो सोचिए किस तरीके से बेबाकी के साथ इलेक्शन कमीशन की नाकामी को रखा सुप्रीम कोर्ट के सामने। इससे साफ हो गया है कि कितना बड़ा स्कैम देश की जनता के साथ किया जा रहा है। उसका जो वोट का अधिकार था, वोट का जो राइट्स था, उसका मिसयूज कर सत्ता पर काबिज भाजपा सरकार कैसे अपने ही नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करती है। योगेंद्र यादव जी सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों को खड़ा कर दिया जिनको चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर उनका नाम काट दिया गया था। चुनाव आयोग ने वकील राकेश द्विवेदी ने इसका जवाब कहा, ये क्या ड्रामा चल रहा है। जी हाँ चोर चुनाव आयोग, ये ड्रामा ही चल रहा है। तुम्हारी गद्दारी का ड्रामा, तुम्हारी बेईमानी का ड्रामा, कुछ भी कर लो मोदी बच नहीं पाएगा। तो देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से हर बार की तरह लंबा भाषण देने वाले हैं, लेकिन सोचिए कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका ये आखिरी भाषण होगा। क्या पता सरकार में रहते हुए उनसे इस्तीफा मांग ले देश की जनता। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसआईआर के नाम पर जिस व्यक्ति का ड्रामा चल रहा था वह काफी बेहतरीन बहस हुई। आखिर में योगेंद्र यादव आए, उन्होंने इस पर एक्सरसाइज की सारी परतें उधेड़ दी और वो भी ढेर सारी संवेदना के साथ। बहस कल भी जारी रहेगी और आज भी जारी रहेगी। इस तस्वीर को देखते जाइए किस तरीके से तमाम योगेंद्र यादव, मनोज झा, आरजेडी सांसद संजय यादव भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट अब लगातार जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, अब सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, सोचिए व्यक्ति जिंदा है और चुनाव आयोग कह रहा है कि मर चुका है, उसका वोटर लिस्ट से नाम ही आउट है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। कितने वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपने केवल एक मामला नहीं रखा बल्कि एक मौन बहुसंख्यक की आवाज बनकर खड़े हुए हैं।
हब के साथ खड़े वो दो नागरिक जिन्हें सरकारी अभिलेखों ने मृत घोषित कर दिया है, एक गहरी प्रतीकात्मक और सच्चाई दृश्य की ये स्मरण कराते हुए लोकतंत्र आंकड़ों में नहीं बल्कि अपने जीवित धड़कनों में बसता है। तो मैं आपको केवल श्री गंगानगर होने के नाते नहीं बल्कि भारतीय नागरिक होने के नाते लिख रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का लगातार लोग आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि मतपत्र गोली से अधिक शक्तिशाली होता है। मतपत्र की पवित्रता की रक्षा कर आप हमारे गणराज्य की आत्मा की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन भाजपा सरकार आपसे आपका मत का अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीर देखते जाइए। इस तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं वो विनीता देवी नई नवेली दुल्हन है। सोचिए, चुनाव आयोग कह रहा है कि इनकी उम्र जो है 124 साल है। अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की एजेंसियां कितनी ईमानदारी से काम कर रही हैं। सेल्फी में दिख रही नई नवेली दुल्हन विनीता देवी की उम्र 124 साल है। मैं नहीं कह रहा, चुनाव आयोग कह रहा है। घोर कलयुग युग है। तो सोचिए, वोटर चोरी एक्सपोज लगातार सामने आ गई है और जिसको एसआईआर ने मरा हुआ बताया वो शख्स पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। तो वोटर लिस्ट में जिस तरीके से एसआईआर के नाम पर बीएलओ में मिंटू पासवान को मृत घोषित कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान ऐसा प्रस्तुत हुआ कि चुनाव आयोग का और भाजपा सरकार का हलक सूखने लगा। वोट की चोरी नहीं, डकैती की जा रही है। इसमें चुनाव आयोग के साथ टॉप के दो लोग भी शामिल हैं। तो आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा है कि वोट की चोरी शब्द तो बहुत छोटी चीज़ है, बड़ी डकैती की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में गजब खेला हुआ। योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट के दो ऐसे व्यक्ति को पेश कर दिया जो चुनाव आयोग की मतदाता सूची से मृतक हैं। आयोग का वकील बेहोश होते होते बचा। ये हालात हैं देश के। जिस तरीके से चुनाव आयोग एक तरफा, एक विचारधारा, एक सरकार के लिए काम करता है, इससे अंदाजा लगाइए कितने लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काटा गया होगा, कितने लोगों को मृत घोषित कर दिया गया होगा, कितने लोगों को उम्रदराज बताकर उनके वोट के अधिकार से खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस का बिहार प्लान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आगामी 17 अगस्त को मतदान अधिकार यात्रा शुरू करेंगे। ये यात्रा बिहार के 23 जिलों से होकर गुजरेगी। अभियान की शुरुआत रोहतास जिले के सासाराम से होगी, जबकि समापन 1 सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में किया जाएगा। और खबर आ रही है कि चुनाव आयोग के पूर्व प्रमुख राजीव कुमार देश छोड़कर भाग गए। उन्हें माल्टा देश की नागरिकता भी मिल गई है। सबसे बड़ी बात तो ये कही जा रही है, भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे माल्टा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला ने राजीव कुमार को अपना अनौपचारिक सलाहकार भी बना रखा है। अब इस पर खबर का खंडन कौन करेगा? राजीव कुमार साहब तो एक्स को 2022 में ही छोड़ चुके हैं और कहेगा हमारा क्या लेना देना, सिर्फ हमें तो मिसलीडिंग वाले ट्वीट से मतलब है। तो किस तरीके से लगातार चुनाव आयोग के पूर्व प्रमुख राजीव कुमार भी अब सवालों के घेरे में हैं। और तेजस्वी यादव ने एक चौंकाने वाला ट्वीट किया है। ये हैं भिक्खू भाई दलसानिया जी। ये गुजरात के रहने वाले हैं, बिहार बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री। प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह की खास विश्वास पात्र और इन्हें बीजेपी के विशेष बिहार प्रोजेक्ट पर लगाया गया था। 2024 लोकसभा में इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी के लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में मतदान किया था। बिहार में विधानसभा चुनाव है तो गुजरात से नाम कटवाकर अब बिहार के मतदाता बन गए हैं। बिहार चुनाव खत्म होता है तो दूसरे राज्य के बन जाएंगे। उन्हें बताना चाहिए कि 5 वर्षों में कितनी बार कितने राज्यों में मतदान करते हैं। बिहार में जिस जगह मतदाता बने हैं उस मतदाता सूची को इनका कोई पता, मकान नंबर अंकित नहीं है। बिहार मतदाता सूची में इनका नाम हिंदी में नहीं बल्कि गुजराती भाषा में लिखा हुआ है ताकि कोई हिंदी भाषी ना पढ़ सके। चुनाव आयोग की महिमा अपरंपार है, लेकिन हम इस बार एक एक चीज देख रहे हैं। बिहार में चुनाव आयोग की वोट चोरी नहीं चलने देंगे। तो सोचिए कितनी बड़ी धांधली की जा रही है, कितना बड़ा स्कैम किया जा रहा है। ये है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा जो कि एजेंसियों का सहारा लेकर चुनाव जीतने का काम करता है। तस्वीरें देखिए। इस तस्वीर में जो महिला आपको नजर आ रही है उनका नाम है मिंटा देवी। प्रधानमंत्री का घोर विरोध करने वाला विपक्ष कल इनकी फोटो की टी-शर्ट लेकर प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन दिलचस्प कहानी यह है कि मिंटा देवी की उम्र 1900 बताई गई है। सोचिए
किस तरीके से स्कैम चल रहा है, किस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है। और ये हैं विजय सिन्हा, बिहार के डिप्टी सीएम, और निर्मला देवी बीजेपी नेता हैं, और 2 जगह के वोटर आईडी पाए गए हैं। ये है बीजेपी का 4 चरित्र और चेहरा। गुजरात का व्यक्ति बिहार में आकर वोट डाल सकता है, बिहार का चुनाव खत्म होगा तो यूपी में डाल सकता है, यूपी का चुनाव खत्म होगा तो कल को झारखंड में डाल सकता है, झारखंड के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम ऐसे राज्य जहां जहां बीजेपी कमजोर है वहां पर कैसे वोटर लिस्ट में धांधली कर अपनी सरकार बनाने की कोशिश करती है। बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं कि बिहार में वोटर लिस्ट से घुसपैठियों के नाम काटे जा रहे हैं, जो लोग वहां के प्रवासी नहीं हैं उनको लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो फिर तो बीजेपी की सरकार को गिर जाना चाहिए। सोचिए, भाजपा के तमाम नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए। लोकसभा का चुनाव था तो वोटरों में धांधली नहीं थी, वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं थी। जब जब चुनाव बीजेपी को जहां जहां लगता है कि हम हारने वाले हैं वहां पर सर से लेके एड़ी तक का जोर लगाती है और एजेंसियों का सहारा लेकर चुनाव जीतने की कोशिश करती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या वाकई में इस देश का चुनाव आयोग निष्पक्ष रहकर चुनाव कराता है या सिर्फ सत्ता की चाटुकारिता करता है? शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।